हमारी जो अगली प्रॉब्लम है ये है गेम प्ले एनालिसिस की प्रॉब्लम। यदि आपने जो पिछला क्वेश्चन है इसमें जहाँ पे हम मल्टीपल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे वो आपको समझ में नहीं आई, तो इस क्वेश्चन के जरिए भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें सिचुएशन लगभग लगभग सेम है। पहले मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारा क्वेश्चन क्या जानकारी हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास एक टेबल है। मान लीजिएगा किसी तरीके का कोई ऑनलाइन गेम चल रहा है, मान लीजिएगा ये इसको मान लेता हूँ पबजी एक ऑनलाइन गेम है। तो उसके लिए हर एक प्लेयर के लिए एक यूनिक प्लेयर आईडी है। प्लेयर की अपनी आईडी है। वो किस किस डिवाइस से खेल रहा है, किस डिवाइस के ऊपर खेल रहा है, तो उस डिवाइस की आईडी यहाँ पे है। इवेंट है तो इवेंट का डेट बता रहा है वो। और गेम प्लेड। तो ये सारे के सारे हमें उसने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो टेबल में चीजें दे रखी हैं। यदि मैं इसके एक्चुअल जो टेबल है उसके ऊपर जाऊं तो देखिएगा उसने प्लेयर आईडी ने डिवाइस और इवेंट डेट यानी कि जिस डेट पे उसने लॉगिन किया है उसका ये है, जिस जिस डिवाइस से लॉगिन किया है उसका डिवाइस ये है। अब गेम जितने गेम खेले हैं उसने उस गेम का नंबर है, काउंट है। तो ये हमें सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब हमारे पास कुछ चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। पहले मैं एक तरीके से आपको जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे फ्रैक्शनली यानी कि कितने प्रतिशत या फ्रैक्शन में कितने लोग हैं जिन्होंने लॉग किया, यानी कि जिन्होंने गेम खेला है लगातार 2 दिन। ठीक। यानी कि पहले दिन उसने गेम खेला फिर दूसरे दिन भी उसने गेम खेला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन तो उसने गेम खेला लेकिन दूसरे दिन गेम नहीं खेला फिर तीसरे दिन खेल रहा है, नहीं, लगातार 2 दिन जिन्होंने गेम खेला है उसका फ्रैक्शन प्रतिशत, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं वो हमें फ्रैक्शन में फाइंड करना है, परसेंटेज में नहीं फाइंड करना। जैसे फ्रैक्शन, इसका यदि फ्रैक्शन लगाओ तो 0.33 ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। अब इसके लिए हमने कुछ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे इसका। देखिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास वो लोग बताइए, लोगों का जब वो पहली बार गेम खेल रहे थे। हम वो डेट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम पहली बार का जो डेट होता है तो उनका जो डेट होगा ना, जब इवेंट का डेट, इसमें से मिनिमम फाइंड कर देंगे कि प्लेयर आईडी के लिए मिनिमम डेट कौन सी है। तो उसका पहली बार उसने गेम खेला होगा, एक हम ये कर लेंगे। फिर हम करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव लॉगिन किया है या नहीं किया है। कॉन्जिक्यूटिव लॉगिन लॉगिन का मतलब, मान लीजिएगा उसने यहाँ पे 1 तारीख को तो गेम खेला है। अगर इस 1 तारीख में मैं 1 और प्लस कर दूं तो जो डेट आनी चाहिए वो हमारे नेक्स्ट टाइम जब उसने गेम खेला उसके इक्वल आनी चाहिए। जैसे इस केस में ये आ रही है। लेकिन यदि मैं प्लेयर 3 के केस में देखूं तो अगर इस डेट में मैं 1 डे और प्लस कर देता हूं तो वो नहीं आ रही है। ठीक। तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये हमें दूसरे स्टेप में फाइंड करना है। फिर लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन को, यानी कि कितनी बार इन प्लेयर्स ने लगातार गेम खेला है। मान लीजिएगा कि 10 प्लेयर हैं, ठीक है, 10 प्लेयर हैं हमारे पास। 10 में से हमारे पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार गेम खेला है, हर कंजिक्यूटिव डे में लगातार 2 दिन गेम खेला है। डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे हम। तो यहाँ से मुझे फ्रैक्शन यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। अब हम एक और बार सोल्यूशन देखेंगे जब हम क्वेरी के लिए लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार भी हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो मैं स्टार्ट करता हूं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिखना। तो मैं कहूंगा विद, अब मैं लिखता हूं इसको फर्स्ट लॉगिन, पहली बार जब उसने लॉगिन किया था, ठीक। एस, अब एस के अंदर मुझे इस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। तो मैं करूंगा सिलेक्ट। हमारे पास देखिएगा अब टेबल तो यही है, केवल अभी एक्टिविटी वाला टेबल ही है। तो मैं सबसे पहले टेबल का नाम लिख देता हूँ। फ्रॉम किस टेबल से होगा, फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। तो सिलेक्ट करूंगा मैं प्लेयर आईडी को, सिलेक्ट प्लेयर आईडी। और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा मिनिमम, मिनिमम किस चीज का, इवेंट डेट का। तो इवेंट डेट का मिनिमम मेरे को दे देगा कि सबसे पहली डेट कौन सी होगी जिस समय इस प्लेयर ने गेम खेला होगा। इसको लिख देता हूँ, एलियस फॉर्म दे देता हूँ इसको, फर्स्ट लॉगिन डेट। ठीक, ये हमारा पहला कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ग्रुप बाय को। ग्रुप बाय मैं प्लेयर आईडी के ऊपर ही कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट अपना एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे। ये भी एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होगा, इसको मैं नाम देता हूँ नेक्स्ट डे
लॉगिन। अब नेक्स्ट डे लॉगिन को समझाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाले टेबल में हमारा मेन उद्देश्य ये होगा कि जो हमारा पहले दिन का लॉगिन है, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो मेरे को एक डेट मिलेगी। ठीक, मेरे को एक डेट मिलेगी यहाँ पे। तो वो जो डेट होगी, जैसे कि इसमें क्या आएगा, 2016 03 +1 करूंगा तो 02, यानी कि एक 1 डे प्लस कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, मंथ नहीं, 1 डे करके ऐसे प्लस करूंगा तो मेरे को ये आना चाहिए 02 करके लास्ट में। तो ये अगर डेट जो मेरे को निकला है इसमें एक दिन प्लस करके, वो अगर इसकी नेक्स्ट लॉगिन की डेट के बराबर हो जाएगा, ठीक, तो हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है कि यार ये दो कॉन्जिक्यूटिव डेट इसने तो खेला है गेम, ये चीज़ मेरे को पता चल जाएगी। लेकिन जैसे इस वाले केस में अगर मैं 1 डे प्लस करता हूँ तो डे तो मेरा सेम आ जाएगा, इसमें 03 आ जाएगा, इसमें भी 03, लेकिन मंथ मेरा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल टू तो नहीं हुए। तो इसके लिए मैं एक फंक्शनैलिटी यूज करूंगा जो कि होती है इंटरवल। ठीक, तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल, इंटरवल एक फंक्शन है जो कि हमारा डिफाइन करता है, पहले वैल्यू लेता है वो एक, वैल्यू के बाद वो सबसे पहले तो एक वो वैल्यू लेता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, और उसके बाद उसकी यूनिट लेता है। जैसे डे अगर लिखूंगा तो एक डे का इंटरवल वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा इंटरवल 1 डे का। ठीक, अगर मेरे को 1 मंथ का करना होता तो डे की जगह मैं यहाँ मंथ लिख देता। तो ये सेम चीज मैं अब यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारे अगले टेबल का नाम नेक्स्ट डे लॉगिन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले एक तो अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। दूसरा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, इस वाले टेबल एक्टिविटी वाले टेबल को ज्वाइन करना होगा जो मैंने ये ऊपर का टेबल बना रखा है इससे। तो ये दोनों टेबल मैं यहाँ से यूटिलाइज करूंगा। ठीक, तो मैं फ्रॉम भी लिख देता हूँ और ज्वाइन भी लिख देता हूँ, क्योंकि इनर ज्वाइन ही होने वाला है। तो मैं फर्स्ट डे लॉगिन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको एलियास फॉर्म एफ दे देता हूँ, और उसके बाद एक्टिविटी को कॉपी कर लेता हूँ जिसको मैं एलियास फॉर्म ए दे दूंगा। अब यहाँ से मेरे को क्या क्या चीज़ें कॉमन मेरे को मिलने वाली हैं। देखिए, पहले वाले टेबल से जो फर्स्ट डे लॉगिन वाला है उससे मैं कॉपी करूंगा प्लेयर की आईडी। ठीक है, तो सिलेक्ट एफ डॉट प्लेयर आईडी। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा वाला टेबल मेरा एक्टिविटी हो गया। अब मैं क्योंकि मेरे को इनर ज्वाइन करना है तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके ऊपर इनर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो प्लेयर आईडी है वो दोनों में कॉमन है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और इसके अलावा मैं एक एडिशनल स्टेटमेंट भी लिखता हूँ, एंड जो यहाँ पे हमने डेट एक्सट्रैक्ट की है, एक तो मिनिमम डेट जिसको हम फर्स्ट लॉगिन डेट कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि एफ डॉट फर्स्ट लॉगिन डेट जिसको हम कह रहे हैं, एफ डॉट फर्स्ट लॉगिन डेट, इसमें यदि मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल ऐड कर दूं, और इंटरवल के अंदर मेरे को देना पड़ेगी उसकी वैल्यू, मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यूनिट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मेरे को एक 1 डे का एक वैल्यू चाहिए और जिसकी यूनिट होगी डे। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो ये इक्वल होना चाहिए, ये जो है ये भी इक्वल होना चाहिए इस इनर जॉइंट में, इसके जो हमने हमारा एक्टिविटी वाले टेबल का इवेंट डेट है उसके इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट इवेंट डेट, इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने अपनी दो जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है ये पूरे कर दिए हैं। अब मेरे को लास्ट में कुछ नहीं करना, मेरे को केवल और केवल इसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन फाइंड करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए, मैं सिलेक्ट करूंगा, फ्रॉम लिख देता हूँ जिस टेबल से मेरे को सिलेक्ट करना है, तो फ्रॉम, हाँ, मैं इस केस में अभी जो टेबल लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ फर्स्ट लॉगिन वाला, फर्स्ट लॉगिन का। और इसमें मैं करने वाला हूँ लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। इसको मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरे वाले टेबल से। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट डे लॉगिन है। इसको मैं नाम देता हूँ एलियस फॉर्म एन, और फर्स्ट लॉगिन को मैं एलियस फॉर्म दूंगा एफ। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को सारे के सारे जो प्लेयर है ना, मेरे को उसकी आईडी, डिस्टिंक्ट आईडी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ डिस्टिंक्ट, क्योंकि देखिएगा आईडी तो रिपीट भी हो रही है ना बार बार, तो डिस्टिंक्ट
लूंगा मैं सारे के सारे जो यूनिक प्लेयर आईडी आ जाए मेरे पास। तो मैं जो ये वाला टेबल आएगा इसकी जो इसमें जो प्लेयर आईडी है उसके ऊपर कर देता हूँ। तो एन डॉट प्लेयर आईडी, एन डॉट एन डॉट प्लेयर आईडी। ठीक। तो यहाँ से मेरे को सारे के सारे डिस्टिंक्ट मिल जाएंगे। अब इस पूरे को मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट्स में, क्योंकि मुझे इस चीज़ का क्या चाहिए, इसका मुझे चाहिए काउंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। तो जितने भी डिस्टिंक्ट प्लेयर है मुझे उसका काउंट मिल जाएगा यहाँ से। अब इस काउंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.0 से, ताकि जो भी रिजल्ट आए वो मेरा आए फ्रैक्शन में। अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा डिस, डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी से ही। लेकिन वो जो प्लेयर आईडी होगा वो इस वाले टेबल की प्लेयर आईडी की बात कर रहा है। ठीक। इस वाले टेबल की, तो एफ डॉट प्लेयर आईडी से मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, इसको भी मैं ब्रेसिस में ले लेता हूँ और इसका भी मैं काउंट कर देता हूँ। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा, ठीक, ये मेरे को कोई रिजल्ट देगा, लेकिन उस रिजल्ट को मुझे राउंड करना है। तो मेरे को राउंड करना है दो वैल्यूज तक। अब इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ जो कि मेरा यहाँ पे डिफाइंड है एज फ्रैक्शन। देखिएगा मेरे को ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब मुझे लेफ्ट जॉइन करना है, तो लेफ्ट जॉइन मेरे को किसी पर्टिकुलर कॉलम में करना होगा। उस कॉलम का मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि इसमें जो कॉमन कॉलम है प्लेयर आईडी ही है। तो मैं लिख देता हूँ एफ डॉट प्लेयर आईडी विच इज इक्वल्स टू एन डॉट प्लेयर आईडी। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है और हमें एग्जैक्ट वही सोल्यूशन प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी उसको मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमने एक पहले एक टेबल बनाया जिसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट लॉगिन। ठीक। इस टेबल में हमने क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। एक तो हमें प्लेयर की आईडी यहाँ से प्रोवाइड हुई है, प्लेयर की आईडी और फर्स्ट लॉगिन डेट, यानी कि जब पहली बार उसने गेम खेला था वो चीज़ प्राप्त हुई। फिर दूसरे बार जो हमने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया था, तो उस चीज़ में क्या क्या प्राप्त हुई हमें। देखिए एक तो उसमें प्लेयर आईडी था ही, प्लेयर आईडी इसमें भी था, लेकिन उसका जो ज्वाइन किया था हमने ना, वो ज्वाइन इस हिसाब से किया था कि जो इवेंट डेट था, इवेंट डेट वही ले रहा है वो जब वहाँ कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार उस 2 दिन खेल रहा है। ठीक है। जब हमने ये ज्वाइन इनर ज्वाइन किया था, तो ये हमें ऐसा टेबल करेगा कि वो जैसे इसमें तो लॉगिन डेट दे रहा है, तो इसमें वो दे रहा है एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव लॉगिन डेट्स। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर की आईडी दिखाएगा जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन लगातार लॉगिन किया है। ये तो कोई भी लॉग, ये तो सबका एक यूनिक दर्शा रहा है। ये जैसे जिसने भी जैसे 1 2 3 3 प्लेयर थे, इसने तीनों दिखाए। लेकिन जैसे ये है, ये दिखाएगा 1 का, क्योंकि 1 ने एक पहले दिन खेला फिर अगले दिन भी खेला। शायद 2 ने भी खेला होगा, लेकिन 3 ने तो नहीं खेला है। तो ये 1 और 2 दिखाएगा। अब इन दोनों के बीच हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक। अब इन दोनों टेबल के बीच हम लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। लेफ्ट जॉइन परफॉर्म जब हम कर रहे हैं, तो हमें केवल और केवल ये जो डेटा होगा ना, कॉमन वाला, ये मिलेगा। ये वाला कॉमन डेटा मिलेगा हमें। तो एट लास्ट हमने इसको लेफ्ट जॉइन किया और हमें जो हमारी जो क्वेरी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।